हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 12th की ज्योग्राफी में जो विश्व में लौह इस्पात उद्योगों का वितरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, जो लौह इस्पात उद्योग है ये एक आधारभूत उद्योग है और अन्य सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है, इसीलिए ये उद्योगों की धुरी भी कहलाता है। लौह इस्पात उत्पादन में चीन विश्व में अव्वल है, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर जापान, फिर भारत का स्थान आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात के जो प्रमुख क्षेत्र है या संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण अधिक क्यों है, इसके पीछे प्रमुख जो कारण है उसमें है परिवहन और बाज़ार की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, पूंजी की व्यवस्था, इसके अलावा तकनीकी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य के अंदर सहूलियत, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर लौह इस्पात उद्योग का विकास अधिक हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का जो क्षेत्र है वो है पिट्सबर्ग। ये जो पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादन का क्षेत्र कहलाता है और ये विश्व में भी प्रमुख स्थान रखता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्व में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग आधा लौह अयन इस्पात है वो पिट्सबर्ग यंगस्टन क्षेत्र है, इसी से ही उत्पादित होता है। तो पिट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग का क्षेत्र है, ये विश्व का सबसे बड़ा और संयुक्त राज्य अमेरिका का भी सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र के अंदर लोहा और इस्पात उद्योग स्थानीय कोयले क्षेत्र जैसे अपलेशियन क्षेत्र है इस पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पे अधिक यानी कि कच्चा माल है जिसमें लो ऐश्क है और जो कोयला है, तो कोयला अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र है अपलेशियन, जहाँ एंथ्रेसाइट कोयला निकलता है वहाँ से उपलब्ध होता है। इसके अलावा यहाँ व्रत झील क्षेत्र है, वहाँ से लो ऐश की उपलब्धता होती है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो पिट्सबर्ग लौह इस्पात का क्षेत्र है इस क्षेत्र में कई परिवहन योग्य जो नदियाँ हैं वो आपस में मिलकर ओहियो नदी प्रणाली का निर्माण करती है। ओहियो नदी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है, ये आंतरिक जल परिवहन की प्रणाली यानी कि विकसित की गई है। इसकी वजह से वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विकास अधिक हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लौह इस्पात जो उद्योग है वो ये भारी स्थूल पदार्थ वाला उद्योग है। इसमें जो कच्चा माल है जो ज़्यादातर लो ऐश्क है, कोयला है, इसके अलावा चूना पत्थर है, इसके लिए सस्ते जल परिवहन की आवश्यकता होती है। और अमेरिका के अंदर ओहियो नदी घाटी के अंदर जो जल परिवहन की आंतरिक जल परिवहन की जो प्रणाली विकसित की गई है, इसकी वजह से ये जो व्रत झील का क्षेत्र है ये नदियों की आंतरिक जल प्रणाली से जुड़ा हुआ है। और इस पिट्सबर्ग के अंदर कोयला और लो ऐश्क है वो इन जहाज़ों के द्वारा सस्ते जल परिवहन के रूप में उपलब्ध होता है, जिससे लौह इस्पात का उद्योग का विकास भी अधिक है। इस क्षेत्र के अंदर जो प्रमुख लौह इस्पात के केंद्र है वो है पिट्सबर्ग, यंगस्टन, ब्रैडॉक, जॉर्जटाउन और होम्स्टेड है। लो ऐश्क ज़्यादातर सुपीरियल झील क्षेत्र के अंदर जो मैसाबी की खान है वहाँ से जल परिवहन के द्वारा मंगाया जाता है। इसके अलावा पिट्सबर्ग क्षेत्र के अंदर एक और खासियत है
कि यहाँ पे स्थानीय बाज़ार की सुविधा उपलब्ध है और जिसको इनको स्थानीयकरण का लाभ भी मिलता है। अब दूसरा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह इस्पात का प्रमुख क्षेत्र है, जिसे शिकागो गेरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। शिकागो गेरी क्षेत्र ये संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वृत्त झील है, जिसमें 5 झीलें हैं, सुपीरियल है, यूरिन है, ओंटारियो है और ईरी है और मिशिगन झील है। तो मिशिगन झील के तट पर मिशिगन झील है, उसके दक्षिण क्षेत्र में शिकागो गेरी क्षेत्र आया हुआ है और शिकागो गेरी क्षेत्र में लो एश्क भी उपलब्ध है। इसके अलावा शिकागो जो दुनिया की सबसे बड़ी मांस की मंडी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पहाड़ महाद्वीपीय रेल मार्ग है उसी से भी जुड़ा हुआ है। इसी वजह से परिवहन की सुविधा भी इस क्षेत्र को उपलब्ध है और ये मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। इसे झील प्रदेश भी कहा जा सकता है। यहाँ लो एश्क ऊपरी झील प्रदेश हैं, झील मार्ग के द्वारा मंगवाया जाता है। साथ ही सेंट लॉरेंस जल मार्ग के द्वारा कनाडा से भी लो एश्क आयात किया जाता है, क्योंकि सेंट लॉरेंस जल मार्ग है जो 5 झीलों से जुड़ा हुआ है और ये अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित जो सेंट लॉरेंस नदी है उससे अमेरिका के पूर्वी तट से आंतरिक भाग जो है वृत्त झील क्षेत्र, ये जल मार्ग के द्वारा आंतरिक जल मार्ग के द्वारा जुड़ा है। इसीलिए कनाडा से भी इस सेंट लॉरेंस जल मार्ग से शिकागो गेरी क्षेत्र में लो एश्क है वो मंगवाया जाता है। कोयला अपलेशियन की खानों से जल मार्ग के द्वारा मंगवाया जाता है। कोयला और लो एश्क दोनों से दूर होने के बावजूद अमेरिका का सबसे आदर्श इस्पात क्षेत्र माना जाता है, जिसे शिकागो गेरी क्षेत्र कहा जाता है। तो शिकागो गेरी क्षेत्र है, ये मिशिगन झील के दक्षिण में है। इस दक्षिणी क्षेत्र में होते हुए भी ये अमेरिका का जो लो इस्पात का क्षेत्र है उसमें सबसे आदर्श क्षेत्र माना जाता है, सबसे आदर्श लो इस्पात का केंद्र माना जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ कोयला और लो एश्क दूर होते हुए भी सस्ते जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध होना, बाज़ार की निकटता उपलब्ध होना, इस क्षेत्र में लो इस्पात उद्योग को आधार बनाते हैं या इसे स्थानीयकरण के प्रमुख में से आते हैं। तो इन परिवहन की सुविधा उपलब्ध होना इस लो इस्पात क्षेत्र के विकास होने का प्रमुख आधार है और जिसकी वजह से यहाँ जो परिवहन की व्यवस्था है वो रेल, सड़क और जल परिवहन तीनों की अनुक्रम संगम के साथ वृत्त बाजार भी उपलब्ध है। यहाँ जो प्रमुख केंद्र है शिकागो गेरी क्षेत्र के अंदर जो इस्पात के केंद्र है वो है शिकागो, इंडियाना हार्बर, गेरी और मिलवाउकी। ये ऐसे क्षेत्र है जो लो इस्पात जो शिकागो गेरी क्षेत्र है उसके प्रमुख इस्पात केंद्र कहलाते हैं। इसके अलावा मित्रों ईरी झील जो 5 झील है उसमें से ईरी झील तटीय प्रदेश है, जिसके अंतर्गत डेट्रॉइट, बफेलो, ईरी, क्लीवलैंड और टोलेडो प्रमुख इस्पात के केंद्र है। डेट्रॉइट मित्रों ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख केंद्र माना जाता है। डेट्रॉइट के अंदर यानी कार उद्योग की दृष्टि से ये प्रसिद्ध है और पास में अन्य उद्योग अधिक होने की वजह से इस उद्योग यानी इस्पात उद्योग क्षेत्र का विकास अधिक हुआ है। यहाँ पे लो एश्क है वो सुपीरियल झील क्षेत्र से आता है और कोयला है वो अपलेशियन क्षेत्र से मंगवाया जाता है। डेट्रॉइट संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात का सबसे बड़ा उपभोक्ता है क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर का कारखाना है। फोर्ड मोटर जो कार है
उसका कारखाना डेट्रॉइट के अंदर है। इसीलिए डेट्रॉइट में इस्पात की सबसे ज़्यादा खपत होती है, सबसे महंगी कारें बनती है, जिसके लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मध्य अटलांटिक क्षेत्र है, मध्य अटलांटिक क्षेत्र, ये जो मध्य अटलांटिक अमेरिका का क्षेत्र है ये मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड राज्यों में फैला है। मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड राज्यों के अंदर फैला है। तो इसमें ये अटलांटिक समुद्री तटीय और उत्तरी और मध्य अप्लेशियन पर्वतीय क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मुख्यतः विदेशों से आयातित लो एश्क, विदेशों से ज़्यादातर आयातित लो एश्क है, जिसमें स्वीडन से, वेनेजुएला, चिली, लाइबेरिया आदि से इस क्षेत्र के अंदर यानी लो ऐश का आयात किया जाता है, क्योंकि ये मध्य अटलांटिक क्षेत्र है, ये बिल्कुल तटीय क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा यहाँ स्क्रैप आयरन का भी प्रयोग किया जाता है। जो स्क्रैप आयरन है यानी जो रद्दी लोहा है उसका भी प्रयोग किया जाता है। और समुद्री तटीय स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में आयात और निर्यात व्यापार की सुविधा प्राप्त है। कोयला इस क्षेत्र में अप्लेशियन क्षेत्र से मंगवाया जाता है। इसमें जो प्रमुख इस्पात के केंद्र है मध्य अटलांटिक इस लो इस्पात क्षेत्र में, जो इस स्पैरोज पॉइंट है, एलन टाउन है, स्टीलटन है, स्टीलटन, इसके अलावा मॉरिस विले, बेथलेम, रिचमंड, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया और बोस्टन, ये भी मध्य अटलांटिक क्षेत्र में लो इस्पात के केंद्र है। इसमें जो मैरीलैंड का स्पैरो पॉइंट्स है ये देश का वृहत्तम एकल इस्पात का कारखाना है। मध्य अटलांटिक क्षेत्र में मैरीलैंड राज्य के अंदर जो स्पैरोज पॉइंट्स, जो देश का वृहत्तम इस्पात का कारखाना है। अब इनके अलावा तीसरा जो पांचवा क्षेत्र है अमेरिका का लो इस्पात का, जो है अलाबामा क्षेत्र। अलाबामा क्षेत्र जिसका मुख्य केंद्र है वो है बर्मिंघम, अलाबामा। ये अलाबामा और टेनेसी राज्यों में पड़ता है और इस क्षेत्र का प्रमुख इस्पात का केंद्र है, जिसे बर्मिंघम नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थानीय कोयला और लो एश्क की सुविधा उपलब्ध है। ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता कहलाती है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र, जो पश्चिमी क्षेत्र है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख लो इस्पात क्षेत्र कहलाता है और इसके अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र में वृत्त बाजार की सुविधा उपलब्ध होना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी पश्चिमी जो लो इस्पात का क्षेत्र है इसमें बाजार की सुविधा उपलब्ध है, जो इस क्षेत्र के विकसित होने का सबसे बड़ा आधार है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख इस्पात के कारखाने हैं, जिसमें लॉस एंजिल्स है, सैन फ्रांसिस्को है, जेनेवा है जिसे ऊटा राज्य में पड़ता है, फोंटाना जो कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी ऊटा में उच्च कोटि का लो एश्क बनाया जाता है। ये जो इसके अंदर प्यूब्लो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजेल्स, ऊटा, तो ऊटा राज्य के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का इस्पात बनाया जाता है और यहाँ से ऊटा के कारखानों में लो एश्क की सप्लाई भी की जाती है। तो ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के लो यानी कि इस्पात के क्षेत्र। और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा और इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण का सर्वाधिक जो प्रभावशाली तत्व है वो है बाजार की सुविधा उपलब्ध होना। दूसरा है यातायात या यूँ कहे कि परिवहन की सुविधा। तो परिवहन की सुविधा और बाजार की सुविधा, इसके अलावा कच्चे माल की उपलब्धता, ये ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका में लो इस्पात उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में
रूस के अंदर जो लौह इस्पात के केंद्र है, क्योंकि रूस एक विशाल क्षेत्रीय विस्तार वाला देश है और रूस भी चौथा बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कहलाता है। रूस के अंदर जो लौह इस्पात के क्षेत्र है वो है यूराल क्षेत्र, जो उनका सबसे पुराना और अग्रणी लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कहलाता है। यूराल क्षेत्र के अंतर्गत मैग्नीटोगोर्स्क और निजली तागिल, मैग्नीटोगोर्स्क और निजली तागिल, ये यूराल क्षेत्र के अंदर रूस की प्रमुख लौह इस्पात के केंद्र है और सबसे पुराना और सबसे बड़ा अग्रणी उत्पादक केंद्र है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र है रूस का, जिसे कुज्नेस्क क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया में अवस्थित है और यहाँ प्रमुख इस्पात के केंद्र है वो है कुज्नेस्क, नोवा कुज्नेस्क। इसके अलावा मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत मास्को के समीपवर्ती जो भाग है वो इस क्षेत्र में आते हैं। मास्को जो रूस की राजधानी है और मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रमुख इस्पात के जो केंद्र है वो है तुला, लिपेस्क, मास्को, लेनिनग्राड और गोर्की, लेनिनग्राड और गोर्की, ये जो है वो प्रमुख रूस की लौह इस्पात के क्षेत्र है। रूस के अंदर ज़्यादातर रेल परिवहन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ये जो मास्को, गोर्की, लेनिनग्राड, ये दुनिया का सबसे बड़ा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, उससे जुड़ा हुआ है और वो सीधे व्लादिवोस्टोक से लेकर के रूस के सेंट बेस तक जुड़ा हुआ है। तो इसी में मास्को और टूला और लेनिनग्राड और गोर्की भी आते हैं, जिससे लौह यानी कि इस्पात है उसको परिवहन की सुविधा भी मिलती है। अब अन्य जो लौह इस्पात के क्षेत्र है अन्य देशों के अंदर, जिसमें मुख्यतः जर्मनी के अंदर भी आंतरिक जल परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध है और कोयला क्षेत्र है जर्मनी का, रूहर कोयला क्षेत्र है जो काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध है। इसके अलावा लौह ऐश का उत्पादन भी होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लौह इस्पात उद्योग का विस्तार भी अधिक हुआ है। जर्मनी के अंदर ड्यूशबर्ग, डॉर्टमुंडे, डस्सुलडॉर्फ और एशेन, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लौह इस्पात का उत्पादन होता है। यूक्रेन के अंदर भी क्रीवाय रोग मित्रों लौह इस्पात के साथ साथ लौह ऐश उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा डोनेक्स और क्रीवाय रोग है, ये यूक्रेन के लौह इस्पात क्षेत्र है। और भारत में लौह इस्पात के संयंत्र है वो ज़्यादातर उन क्षेत्रों में स्थित है जहाँ कच्चा लोहा मिलता है और कोयला है, परिवहन की सुविधा है। ज़्यादातर यानी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों के अंदर भारत में लौह इस्पात के संयंत्र स्थापित है। उसमें जमशेदपुर, जहाँ पे टिस्को का कारखाना है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का कारखाना जो जमशेदपुर के अंदर है और निजी क्षेत्र का भारत का पहला और सबसे बड़ा इस्पात का संयंत्र है जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। इसके अलावा कुल्टी, बुरहानपुर और दुर्गापुरा ये पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला इस्पात का संयंत्र ये उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। बोकारो ये झारखंड में है, ये भी रूस के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया है। सलेम ये तमिलनाडु के अंदर है और सबसे अच्छी क्वालिटी का इस्पात बनाता है। मिश्रित इस्पात के लिए प्रसिद्ध है सलेम, ये तमिलनाडु के अंदर है। विशाखापट्टनम जो तटीय आधारित भारत का पहला इस्पात का संयंत्र है, ये
आंध्र प्रदेश में है, और एक है भद्रावती इस्पात का केंद्र जो कर्नाटक में है, जिसे विश्वेश्वरैया इस्पात के नाम से भी जाना जाता है या विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटक में है। इसके अलावा ब्रिटेन में जो इस्पात के संयंत्र है वो कार्डिफ, टालबोट, हार्टफुल, शेफील्ड, ग्लासगो, फॉलफर्ट और लंकाशायर के अंदर भी स्थित है। ये विश्व के अंदर प्रमुख इस्पात के केंद्र थे। इसके अलावा विश्व में इन देशों के अलावा कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को और जिम्बाब्वे में भी इस्पात का उत्पादन होता है।